आपके मन को देखा है, उसने मेरे मन को देखा है। परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन जो उसके लोग हैं उनको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, परमेश्वर की दृष्टि से देखना पड़ेगा। कब तक बाहर के रूप को देखते रहेंगे? हम लोगों को भीतर से देखना पड़ेगा। आइए हम लोग कुछ देर भीतर से देखना सीखें। जब मैंने इस एकता के विषय में अध्ययन किया तो मुझे एक बहुत ही मजेदार चीज इस बाइबल में दिखाई दी कि लोगों ने किस रीति से भीतर से देखना आरंभ किया। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे और उसका 2 अध्याय, और वहां पर इस बात का वर्णन है, उसके आखिरी पैराग्राफ को खोल कर रखिए। वहां पर इस बात का वर्णन है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके लिए उसने हवा को बनाया, और उसके लिए आदम को उसने गहरी नींद में डाल दिया। उसकी पसली से उसने एक स्त्री बना दिया और आदम के पास उसको लेकर आया। और पद 23 में इस प्रकार से लिखा है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी। 2 अध्याय पद 23। आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई, क्योंकि यह मेरी पसली में से बनाई गई, इसलिए यह मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है, और इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई। आमतौर पर जब इस पद को पढ़ा जाता है शादी के समय, इसको पढ़ के उपदेश दिया जाता है। इस पद को हमेशा शादी से जोड़कर ही देखा जाता है। लोग इस प्रकार से मजाक करते हैं किसी किसी से कि तुम्हारी पसली मिल गई क्या, जिसे तुम शादी कर सको। और लोग इसी प्रकार से जोड़ते हैं कि कोई होगी मेरे लिए बनाई हुई। लेकिन परमेश्वर इतना छोटा सा संदेश इसमें नहीं रखा था, उसका संदेश कहीं बड़ा था। क्या आप संदेश को जानने के लिए तैयार हैं? आइए हम लोग आगे बढ़े। देखिए, यहाँ पर वास्तव में आदम था, वास्तव में हवा थी, दुनिया में से 2 ही लोग थे, और वास्तव में जो हवा थी उसके पसली में से निकालकर बनाई गई थी। इसलिए आदम कह भी सकता था, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में की मांस। आज पति पत्नी लोग एक दूसरे के विषय में ऐसा कह सकते हैं कि मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में की मांस। लेकिन मान लिया कोई पुरुष किसी स्त्री को जाकर के कहे जो उसकी पत्नी नहीं है, ये मेरी हड्डी मेरी मांस है, तो क्या होगा? मार खाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि लोगों ने किस प्रकार से बातचीत की। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके अध्याय 29 और उसके पद 14। अध्याय 29 निकाल कर रखिए। जो घटना है वो ये है, याकूब और एसाव 2 भाई थे, और याकूब जो था एसाव के पहलौठी के अधिकार को छीन लिया। उसने उसे धोखा किया, उसके आशीष को छीन लिया, और तब बचने के लिए अपने मामा लाबान के पास भाग गया। और जब लाबान के पास गया तो उसकी 2 बेटियां उसको दिखाई दी। ठीक है, बहुत दूर में रहते थे, तो उसकी छोटी बेटी उसको पसंद आ गई, राहेल। तो लाबान भी कम चतुर नहीं था। उसने जब याकूब को आते हुए देखा तो उसने सोचा कि इसको तो यहाँ काम करवाया जा सकता है, और इसीलिए उसने उसको वहां पर रखा। और लाबान ने याकूब से क्या कहा? पद 14 को देखिए। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। क्या लाबान और याकूब पति पत्नी थे? नहीं, कितना दूर का रिश्ता था, है ना? याकूब की मां का भाई, बहुत दूर। लेकिन ये लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मेरा मांस। मतलब जो हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं कहा गया है बाइबल में। करीबी रिश्तेदार लोग भी एक दूसरे के विषय में कहते थे, यहां तक कि मामा भांजा भी कह सकते हैं कि एक दूसरे की हड्डी और मांस है। ठीक है, लेकिन बाइबल बताती है कि इससे भी ज्यादा दूर के रिश्तेदारों ने वैसा कहा है। न्यायों की पुस्तक और उसका अध्याय 9 खोल कर रखिए। न्यायों की पुस्तक अध्याय 9। मैं आपको वहां की घटना बताऊं। गिदोन नामक एक व्यक्ति था जिसने इजराइल का न्याय किया था। उसने मिद्यानियों के हाथ से उनको छुड़ाया था, और गिदोन की बहुत सारी पत्नियां थी, इसलिए गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न। लेकिन फिर भी गिदोन को पता नहीं क्या मन हुआ, उसने एक रखेल भी रख लिया जो शेकेम में रहती थी, और उस शेकेम में रहने वाली रखेल से उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अबीमेलेक।
अभी जो अबीमेलेक बड़ा हो गया तो उसने सोचा कि बाकी जो 70 लोग हैं, कोई ना कोई तो इनके ऊपर राज्य करेगा, तो बेहतर होगा कि मैं ही राज्य करूं। तो इसलिए अबीमेलेक शेकेम चला गया, जो उसकी माँ का मायके था, और वहां के लोगों को कन्विंस कर लिया कि मेरा सपोर्ट करो, मुझे अपने ऊपर राजा बना लो। और उसका सपोर्ट मांगने के लिए वो किस प्रकार से बातें करने लगा, हम उसको पढ़ते हैं। 9 उसके 1 से देखिए। यरूबाल का पुत्र, यरूबाल अर्थात गिदोन, गिदोन का दूसरा नाम रखा गया यरूबाल, इसलिए कि गिदोन ने बाल की मूर्ति को काटकर गिरा दिया था, तो उसका नाम रखा गया यरूबाल। यरूबाल का पुत्र अबीमेलेक शेकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा। अब थोड़ा फैमिली बड़ा हो गया, अपने मामाओं के पास चला गया। याकूब भी अपने मामा लाबान के पास गया था, लेकिन लिखता है कि अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा। याकूब था एक पीढ़ी ऊपर, अब लेकिन यहाँ अबीमेलेक है, उसके एक पीढ़ी ऊपर उसके मामा लोग, और उसके एक और पीढ़ी ऊपर उसके नाना, ढेर सारे नानाओं के सब घराने, और उन नानाओं के जितने बाल बच्चे, और उन दिनों में बहुत बाल बच्चे होते थे। गिदोन के अकेले 70 बेटे थे, तो जो घराना था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा। उनके पास जाकर क्या कहने लगा, दूसरा पद से, शेकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूबाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूं, मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूं। वो उनकी पत्नी नहीं था। इंग्लिश में लिखा है, एंड रिमेंबर आई एम योर फ्लेश एंड बोन ब्लड। हिंदी में लिखा, मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूं। इंग्लिश में अगर डिस्प्ले करेंगे, केजेवी डिस्प्ले कीजिएगा, मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूं। तो पूरे घराने के लोग एक दूसरे को कह पाते थे उस जमाने में कि हम लोग एक दूसरे के हड्डी और मांस हैं, हम लोग एक दूसरे के हाड़ और मांस हैं। हम लोग तो सिर्फ पति पत्नी के विषय में कहते थे, लेकिन कहानी वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन लोगों ने उसको दायरा बढ़ा दिया। एक पीढ़ी ऊपर तक कहने लगे, 2 पीढ़ी ऊपर तक कहने लगे, पूरे घराने के लिए कहने लगे। लेकिन बात यहां तक सिमटी नहीं, इससे भी कहीं आगे बढ़ गई। इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेश एंड ब्लड, लेकिन केजेवी का अनुवाद है, रिमेंबर ऑल्सो दैट आई एम योर बोन एंड योर फ्लेश। मैं तुम्हारी हड्डी और तुम्हारा मांस हूं। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी हड्डी और तुम्हारा मांस हूं। आप भी अपने परिवार में जाकर इस प्रकार कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि गुस्सा हो जाए वे लोग, समझा दीजिए। इसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 5 और उसके पहला पद। दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 5 और उसके पद 1 से देखिए, पूरी कहानी पता चल जाएगी। यहां पर शाऊल राजा जो था वो मर चुका था, और दाऊद लोगों का अगुआ बन गया था, और लोग उसको राजा बनाने पर थे। यहां पर लिखा, तब इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस हैं, तू और हम लोग एक ही हाड़ मांस है, इसलिए तू हमारा राजा हो जा। इज़राइल के सब गोत्र, मतलब अभी तक तो याकूब और उसका मामा एक पीढ़ी के लोग, या फिर अबीमेलेक और उसके मामा और उसके नाना और सारे घराने के लोग, या फिर कहीं एक गोत्र के लोग हो सकते हैं। हम लोगों का टाइटल एक होगा तो हम लोग सब हाड़ मांस होंगे एक दूसरे के। लेकिन यहाँ अगर इज़राइल के सारे गोत्रों के लोग, अर्थात 13 गोत्रों के लोग, 12 थे ना, लेकिन यूसुफ के जो 2 बेटे उत्पन्न हुए, इब्राहिम और मनश्शे, उनको भी अलग अलग गिना गया। 13 गोत्रों के लोग, वे लोग आकर दाऊद को कहने लगे कि हम लोग एक ही हाड़ मांस हैं, तू भी हमारी हड्डी, तू भी हमारा मांस है, इसलिए तू हमारा राजा हो जा। तो पूरी इजरायली जाति, जिसमें 12 या 13 जातियां हो गई थी, 13 कुल हो गए थे, उन सारे कुल के लोग एक दूसरे को कह सकते थे कि हम लोग एक दूसरे की हड्डी, एक दूसरे के मांस हैं। पूरा समुदाय एक दूसरे से कह सकता था, एक दूसरे की हड्डी, एक दूसरे के मांस है। कहने का अर्थ है कि हम लोग एक ही देह हैं, हम लोग एक ही देह के हैं। तू भी उसी देह का कोई हड्डी होगा, मांस होगा, मैं भी उसी देह का कोई हड्डी, कोई मांस। पूरी इजरायली प्रजा एकता के लिए किस प्रकार बातें करती थी। फिर दाऊद राजा बन गया,
उनके ऊपर राज्य करने लगा। फिर दाऊद का एक बेटा उत्पन्न हुआ, वो दाऊद का पीछा करने लगा मारने के लिए, है ना। और आखिरकार लड़ाई हुई और दाऊद का वो बेटा अबशालोम मर गया। और दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 19 में आइए, तब दाऊद यरूशलेम में नहीं था, यरूशलेम से भाग गया था क्योंकि अबशालोम उसको मार डालना चाहता था, इसलिए वो यरूशलेम से बाहर था। लेकिन जब उसका बेटा मर गया तब दाऊद ने वहां से, जब बाहर था वहां से यरूशलेम में एक न्यूज़ भेजा, समाचार भेजा। और यहाँ लिखा है, तब राजा दाऊद ने सादोक और एबत्यार याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन बनाने के लिए सबसे पीछे क्यों हो, भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इस्राएल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाए। मतलब अबशालोम मर गया, लेकिन अब तुम लोग क्यों दाऊद को वापस नहीं बुला रहे, दाऊद को क्यों वापस बुला नहीं रहे हो कि राजा बन जाए, जबकि सुनने में आया है कि तुम लोग ऐसा करना चाहते हो। तुम मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो। उसने क्या कन्विंस किया, पहले जैसे लोग उसको कह रहे थे, तू हमारा हाड़ मांस है, तू हमारा राजा हो जा। अब उल्टी नौबत आ गई और दाऊद कह रहे हैं कि तुम लोग मेरी हड्डी मेरे मांस हो, तो हमको क्यों नहीं वापस बुला रहे हो। फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है। यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक कहे। उसने कहा कि मैं राजा बनने के लिए वापस आऊंगा तो अमासा को सेनापति बना दूंगा, क्योंकि वो मेरी हड्डी और मेरा मांस है, मेरी पत्नी नहीं है। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, जो अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। जब दाऊद ने इस प्रकार से बातें की, तुम लोग मेरे हड्डी और मांस हो, तुम लोग मेरे हड्डी और मांस हो, तब सारी इजरायली प्रजा एक हो गई, ऐसे एक हो गई कि मानो एक ही पुरुष था। हालेलुया। वे लोग यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं जानते थे, वे लोग अपनी जाति का प्रकाशन जानते थे कि हम लोग परमेश्वर की चुनी हुई जाति, हम लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब से आए हैं, हम लोग एक। उनके बीच में यह संदेश जाना काफी था कि हम लोग एक ही हड्डी एक ही मांस हैं, और वे एक हो गए मानो एक ही पुरुष था। आज हमारे पास यीशु मसीह है, आज हमारे पास समाचार है, आज हमारे पास लिखावट है। यीशु मसीह के समाचार पर विश्वास करने से हमारी सहभागिता यीशु मसीह के साथ हुई है, हमारी सहभागिता पिता के साथ में हुई है। चाहे वो इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो इजरायली हो, चाहे गैर इजरायली हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लंबा हो, चाहे नाटा हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने यीशु पर विश्वास किया है, उसकी सहभागिता यीशु मसीह के साथ है, उसकी सहभागिता पिता के साथ है। क्या हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग सब एक ही हड्डी और एक ही मांस है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बाइबल भी ऐसा कहती है। हालेलुया। आइए इफिसियों की पत्री में जाकर देखें। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय है। शायद जब आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो हिंदी में इस प्रकार से अनुवाद नहीं था, लेकिन हम लोग उसको KJV से भी पढ़ने वाले हैं। इफिसी की पत्री अध्याय 5 और उसके पद 30। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 पद 30 हिंदी में लिखा है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हम लोगों को तो बाकायदा यह समाचार दिया गया कि हम उसकी देह के अंग हैं, अर्थात यीशु मसीह उस देह का सिर है। एक आत्मिक देह जो बनी, उस आत्मिक देह का सिर यीशु मसीह है, और हम लोग उसके देह के अंग हैं। हम लोग जब यीशु मसीह पर विश्वास किए तो मालूम क्या हुआ, हम उसके देह के बाहर थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमारे विश्वास को देखा, परमेश्वर ने देखा कि हम लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो हम लोगों को अपने संतान होने का दर्जा दिया, और उसके पवित्र आत्मा ने हम लोगों को मसीह की देह में एक स्थान दे दिया। मसीह के देह में हम लोगों को एक पद दे दिया, एक स्थान हम लोगों को मिल गए। हम मसीह के देह के सदस्य बन गए, हम उसके अंग बन गए। कौन से अंग है शरीर के हिसाब से कहना कठिन है, क्योंकि हम उसके शरीर को भले ही उस प्रकार से तुलना किया जा रहा है, लेकिन कौन सा अंग ये कहना कठिन है। तुलनात्मक रूप से लोग बोल सकते कोई आंख है, कोई नाक है, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि आप आंखें की कान है। लेकिन आप उसके देह के अंग हैं, हम उसके देह के अंग हैं। अगर हमने उस पर विश्वास किया तो हमने उसकी देह में एक स्थान को प्राप्त किया। हम लोगों ने एक पद भी पढ़ा था, आइए हम लोग उस पद को फिर से पढ़ें। 1 कुरिन्थ अध्याय 12 और उसके पद 13। और ये जो प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया को एक नाम दिया गया, वो प्रक्रिया का नाम है बपतिस्मा। ठीक है,
हम लोग पहले ही इसको पढ़ चुके थे, परंतु हम लोग इसको फिर से पढ़ना चाहते हैं। पहला कुरिन्थ अध्याय 12 और उसके पद 12, यहाँ लिखता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। पद 13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। उसने कहा हम चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, चाहे वे किसी समुदाय से आते हो, चाहे मतभेद करने के लिए, अंतर प्रकट करने के लिए हम लोगों के पास लाखों कारण हो, लेकिन हमने एक ही आत्मा के द्वारा था, पवित्र आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया क्या लिखता है तो ऐसा लगता है कि मानो हम लोगों ने बपतिस्मा लिया। अनुवाद सही नहीं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, फॉर बाय वन स्पिरिट आर वी ऑल बैप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी। फॉर बाय वन स्पिरिट, एक आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, आर वी ऑल बैप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी, हम लोग एक देह में बपतिस्मा प्राप्त किए। बपतिस्मा देने वाला कौन था? कौन था? पवित्र आत्मा। फॉर बाय वन स्पिरिट, जिसने बपतिस्मा दिया उसका नाम यहां लिखा है, फॉर बाय वन स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने, वी आर ऑल बैप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी। उसने जिसमें हमें बपतिस्मा दिया, किस में दिया? पानी में नहीं दिया, उसने मसीह की देह में दिया। हालेलुया। वो देह एक आत्मिक देह थी। उस आत्मिक देह में अगर कोई हमारा प्रवेश करा सकता है तो कोई आत्मिक आत्मा ही करा सकता है। सो पवित्र आत्मा था, जिसने जब सुसमाचार प्रचार किया, हमने विश्वास किया, तो हम लोगों को उस देह में एक स्थान दिया, और उस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को कहा गया बैप्टिज्म। फॉर बाय वन स्पिरिट आर वी ऑल बैप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी। हम लोगों ने एक देह में बपतिस्मा लिया। फिर जो पानी का बपतिस्मा वो क्या है? वो तो क्योंकि लोग तो बाहर का रूप देखते हैं ना, तो परमेश्वर ने ऐसा प्रावधान रखा कि लोग बाहर का भी रूप देख सकें। जहां पर कोई मनुष्य हो बपतिस्मा देने वाला, और पानी हो जो दिखता हो। यहां तो बपतिस्मा देने वाला भी नहीं दिख रहा है, और जिसमें बपतिस्मा दे रहा है वो भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा हुआ। और इसी को इफिसियों में लिखा गया था, एक ही बपतिस्मा है, क्योंकि सबने जब विश्वास किया, उन सब के हृदय को परमेश्वर ने देखा। जो मनुष्य के हृदय को देखता है उसके मन को देखता है, और जब विश्वास किया, पवित्र आत्मा ने उसको मसीह की देह में एक स्थान दे दिया। जब उस स्थान दिया गया, उस स्थान देने की प्रक्रिया को कहा गया बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा बाद में अलग से दिया जाता है। Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. हम लोग चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र हो, हम सबको पवित्र आत्मा ने मसीह की देह में बपतिस्मा दिया। कब दिया? कैसे दिया? जब हमने उस पर विश्वास किया, तो हम सब वहां पर स्थान पाए। तो मसीह की देह है, आत्मिक देह है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम विश्वास के द्वारा उस देह के सदस्य हैं। दिखाई देने के हिसाब से डिनोमिनेशन दिखाई देता है जिससे हम आते हैं, लेकिन जो नहीं दिखाई देता, जिसको नाम कलीसिया है, वो मसीह की देह है, जिसके हम सदस्य हैं, जिसके आप सदस्य हैं विश्वास के द्वारा। तो हम उस देह में आ गए। अगर वो देह है तो देह में तो कोई हड्डी होगी, कोई मांस होगा। हालेलुया। तुलनात्मक रूप से बातें हो रही है। अगर देह है तो देह की कोई हड्डी और कोई मांस होती है। उसी को हम लोगों ने फिर से लौटे 5वां अध्याय और उसके 30 हमने पढ़ा, हम उसकी देह के अंग हैं। हम कैसे उसकी देह के अंग बन गए? हमने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि उसकी देह के अंग बन गए? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जब सुसमाचार हम पर प्रचार किया गया, हमने उस सुसमाचार पर विश्वास किया, और उसके नतीजे के स्वरूप में पवित्र आत्मा ने हमें उस देह में एक अंग बना दिया। और अगर हम उसकी देह के अंग हैं, तो उसके हड्डी के भी अंग है, उसके मांस के भी अंग है। हिंदी में यह अनुवाद नहीं लिखा है, पर इंग्लिश में लिखा है और ग्रीक में। For we are members of his body, of his flesh and of his bones. Hallelujah. परमेश्वर क्यों उस हाड़ और मांस वाले वचन को इतना लिखवा रहा था? क्यों आदम कह रहा था कि तू मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस है? क्यों लाबान और याकूब बात कर रहे थे, तू ही मेरी हड्डी मेरा मांस है? क्यों अबीमेलेक और उसके सारे घराने के लोग कह रहे थे हड्डी और मांस? क्यों दाऊद और सारे इस्राएली कह रहे थे कि हम लोग एक ही हड्डी एक ही मांस है?
ताकि एक दिन ये बताया जा सके कि यीशु मसीह में हर एक विश्वास करने वाले, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो दास हो, चाहे स्वतंत्र हो, हम लोग एक ही हड्डी और एक ही मांस हैं। हालेलुया। जब दाऊद ने ये समाचार भेजा तो सारी इस्राएली प्रजा एक हो गई और मानो एक ही पुरुष था, एक हो गए। आज इस संदेश को पूरी कलीसिया तक जाने की जरूरत है। कलीसिया अंतर करने वाली बातों को देख रही है कि ऐसा क्या देखा जाए जिससे फर्क पता किया जाए कि तुम में वो बात अलग है, हम में वो बात अलग है। आज एक संदेश की जरूरत है जो हमारे नजरिए को बदल दे और ये बताए कि हम लोग एक किए गए हैं। अंतर बताने के लिए इस्राएलियों के बीच में बहुत कुछ थे। दाऊद कह सकता था मैं यहूदा के गोत्र से हूँ, दूसरे लोग उसको कह सकते थे हम लोग इसकार वाले हैं, हम लोग रूबेन वाले हैं, हम लोग गाद वाले हैं, हम लोग साथ नहीं देंगे। वो तो याकूब के जमाने से ही अलग हो गए। अगर एक करना होता तो याकूब का एक ही बेटा होता। मतभेद के लिए कुछ भी तर्क दिया जा सकता है, एक नहीं होना चाहते उसके लिए कुछ भी तर्क दिया जा सकता है। अगर एक ही होना पड़ता तो दाऊद याकूब के 12 बेटे क्यों हुए? एक ही बेटा होता और सब उसी में से होते। लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ के याकूब के 12 बेटे दिए तक अलग हो जाए सब लोग, इसलिए हम लोग एक नहीं होंगे, कह सकते थे। लेकिन फिर भी उनके पास में एक संदेश पहुंचाया गया। पता नहीं वो संदेश किस प्रकार से पहुंचा, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पर उस रीति से काम नहीं कर रहा था जैसे अभी के समय में कलीसिया के साथ कर रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा उस रीति से उंडेला नहीं गया था जैसा पेंतीकोस्ट के दिन में उंडेला गया। लेकिन फिर भी उनके बीच में वो काम हुआ कि जब दाऊद ने वो समाचार भेजा कि हम एक ही हड्डी एक ही मांस, तो सब एक हो गए और मानो एक ही पुरुष था। हालेलुया। आज ये समाचार पूरी कलीसिया में चला जाए और पवित्र आत्मा काम करे, क्योंकि हमें एक होना बहुत जरूरी है। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। अपने भीतर में इस बात को ले आइए कि मेरी किसी प्रार्थना का उत्तर जब भी मिले, अब भी मिले, बाद में मिले, लेकिन यीशु मसीह की इस प्रार्थना का उत्तर मिले। मैंने जब इस बात को समझा, मैंने अपने भीतर में निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना का उत्तर बनूंगा, कि वे सब एक हों। आप किसी समुदाय से आते, मैं आपको नहीं पूछूंगा आप किस चर्च से आते हैं। कभी कभी जानकारी लेने के लिए पूछना पड़ता है, उससे बहुत सहूलियत हो जाती है, मुझे मालूम पड़ जाता है कि कौन क्या सोचता होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिनोमिनेशन के विषय में अध्ययन किया है और मैं जानता हूं कि जिस समुदाय से लोग आते हैं वहां पर उनकी सोच क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, उनके विचार क्या है। तो जब परमेश्वर के वचन से बताना होता है तो मुझे सहूलियत होती है। अगर मैं जान जाऊं कि आप फलाने समुदाय से आते हैं तो मुझे सुविधा होगी, मैं जान जाऊंगा तो सुविधा होगी कि मैं आपको किस प्रकार से बताऊं। सुविधा होने के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अंतर करने के लिए नहीं पूछेंगे कि आप तो फलाना के हैं, आपका तो आप यीशु पर विश्वास करते हैं, इतना ही काफी है। जब परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया तो मैं कौन होता हूं आपको ग्रहण नहीं करने वाला। एक बार ऐसी घटना घटी थी कुरनेलियुस के घर में। हम लोग उसको जाकर पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 10, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 10 और वहां पर पद 44 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। वहां खोल कर रखिएगा। अद्भुत घटनाएं हुई थी वहां। कुरनेलियुस नाम का एक इटालियन सूबेदार था और उसके नीचे कुछ पलटन थी, परंतु वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, यहूदियों के परमेश्वर का। लेकिन उसके भय मानने से किसी को उद्धार नहीं मिल जाता, उसको भी उद्धार नहीं मिला। वो बहुत दान देता था, प्रार्थना करता था, लेकिन उद्धार नहीं मिला क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि उसका मन मेरी तरफ सच्चा है तो उसने उसको उद्धार दिलाने का निश्चय किया। उसने एक स्वर्गदूत भेजा कि तुम जरा जाओ और पतरस को बुलवा कर लाओ, पतरस जो कुछ तुमसे कहेगा उस पर विश्वास करना और तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। भेजा गया। पतरस उस समय याफा में था और याफा से उसको बुलवाया गया। और पतरस को जब मालूम हुआ कि कुरनेलियुस से अन्य जाति है, क्योंकि तब तक सिर्फ उन्होंने यहूदियों के बीच में प्रचार किया था, तो उनके बीच में जाने के लिए शायद वो हिचक जाता, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को पहले ही तैयार कर दिया था एक दर्शन देकर कि तुम उनके पास जाने से मत हिचकना। व्यवस्था के हिसाब से कुछ जंतु अशुद्ध होते थे, कुछ जंतु शुद्ध होते थे। जो शुद्ध होते थे उन्हीं को खा सकते थे, जो अशुद्ध थे उनको ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो परमेश्वर ने कह दिया कि परमेश्वर अब सबको ग्रहण करने वाला है। फिर जब पतरस को मालूम, पतरस वहां पर चला गया और जब गया तो उसको मालूम पड़ गया कि अब मुझे इन अन्य जाति लोगों के बीच सुसमाचार प्रचार करना है। पहले अन्य जाति यही लोग थे जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया। पतरस वहां पर गया
और वहां पर खड़े होकर उसने यीशु मसीह का संदेश दिया। उसने बताया कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और बहुतों को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, लेकिन लोगों ने उसको क्रूस पर ठोक कर मार दिया, लेकिन वो जी उठा। हम लोग इसके गवाह हैं। बहुत लोगों पर प्रकट हुआ, सारे लोगों पर नहीं, चुने हुए लोगों पर प्रकट हुआ। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने उस यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठा हुआ देखा। परमेश्वर ने कैसा प्रावधान किया है, पद 42 से देखिए। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उसने यीशु समाचार प्रचार किया। कुरनेलियुस और उसके घर के लोग वहां बैठे थे, वे सुन रहे थे। और उस बीच पतरस कह रहा था, ये वो यीशु मसीह है जिसका संदेश देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। ये मर गया था, जी उठा, जिसके गवाह हम लोग हैं। सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो इन बातों की जरूर चर्चा की जाती है। पतरस ने चर्चा की। उसने कहा कि उसके नाम के द्वारा उसको पापों की क्षमा मिलेगी जो उस पर विश्वास करते हैं। तुरंत उन लोगों ने विश्वास कर लिया कि वो लोग तो पहले से रेडी थे। हालेलुया। और जब उन्होंने विश्वास किया तो वचन कहता है पद 44 में, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और जितना खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। उन पर पवित्र आत्मा उतर आया और उन्होंने देखा कि कुछ तो अद्भुत हो रहा है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। उसके बाद उनको पानी से बपतिस्मा दिया गया। जब ये सारी घटनाएं घट गई तो पतरस लौट आया अपने रूढ़िवादी मित्रों के पास, जो नहीं जानते थे कि अन्य जातियों के लिए भी द्वार खोल दिया गया है। वे तुरंत पतरस का हिसाब लेने लगे। तू अन्य जातियों के पास में गया, तू उनके घर में गया, उनके साथ खाया पिया। पतरस सफाई देने लगा। 11वां अध्याय देखिए। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उसे वाद विवाद करने लगे, तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया? तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रम अनुसार कह सुनाया और उसने अपना दर्शन, उनकी बातें, वहां की घटनाएं, सारी बातें कहकर सुनाई। और तब पद 13 से देखिए, उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। तब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था? हालेलुया। और उन्हें इस बात को बताया कि परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण कर लिया, उनको वही दान दिया जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको मिला था। उन्होंने, जब मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, विश्वास का समाचार सुना, विश्वास किया, उनको परमेश्वर ने दान दे दिया, पवित्र आत्मा दे दी। तो मैं कौन था जो उनको रोकता? तो उसी रीति से आपने विश्वास कर लिया, आप किसी भी डिनोमिनेशन से आते हैं, परमेश्वर ने आपको आपकी देह में, उसकी देह में, यीशु की देह में जगह दे दी, तो मैं कौन हूं जो आपको रोक दूं? मैं कौन हूं जो आपको कहूं कि आप उस जगह के सदस्य नहीं हैं? मैं कौन हूं जो आपको कहूं कि आपका उद्धार नहीं हुआ है? परमेश्वर आपका ग्रहण करने वाला है। और यही दृष्टि हर एक को रखनी पड़ेगी, हर एक लोगों को। जब आप दूसरे व्यक्ति को देखें जो यीशु मसीह का सच्चा विश्वासी है, तो आप उसके विषय में ये मत सोचिए कि ये व्यक्ति का क्या, लेकिन इसके विषय में जानिए कि उसकी सहभागिता यीशु के साथ है, उसकी सहभागिता परमेश्वर के साथ में है। हम लोग उसको ग्रहण कर लें। पतरस और बाकी यहूदियों ने ग्रहण कर लिया। वे लोग तो शुरू में सोचते थे कि सिर्फ इजराइल के लिए होगा। यहां तक कि यीशु मसीह जब जी उठा था तब भी सिर्फ इजराइल के विषय सोचते थे। जब यीशु मसीह चेलों के पास आकर बोल रहे थे कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु यरूशलेम में ठहरे रहो, तुम्हें पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा दिया जाएगा, तो चेले क्या कह रहे थे मालूम? क्या तो इजराइल को इसी समय राज्य फेर देगा?
उनके दिमाग में इजरायली घुसा हुआ था, बचपन से वही सीखा था उन्होंने। वे नहीं जानते थे कि अन्य जातियों के बीच में भी प्रचार होगा। यीशु मसीह ने जब ट्रेनिंग दिया था तो उनको दो दो करके भेजा था और कहा था सिर्फ इजराइल की कोई भी भेड़ों के पास में जाना, अन्य जातियों की तरफ मत जाना। तो वे जानते भी नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सारी बातें बताएगा, और ऐसी बातें बताएगा जिनको तुम अभी नहीं सह सकते। यीशु मसीह के जीते जी उसको नहीं सह सकते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, उसने दर्शन वगैरह देकर ऐसी घटनाएं करके उनको ऐसा कन्विंस कर लिया कि उन्होंने उन अन्य जातियों को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। उन खतना रहित लोगों को ग्रहण कर लिया। उन्होंने आपस में एक दूसरे के बीच में कोई अंतर नहीं रखा, वे एक हो गए। और हम लोगों को भी इसी रीति से एक हो जाना चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है तो मुझे भी ग्रहण कर लेना चाहिए। यही तर्क बाद में दिया गया अध्याय 15 में। देखिए 15 और उसके पद 6, यहाँ पर एक समस्या उठ खड़ी हुई थी कि अन्य जातियों का हम क्या करें, क्या हम उनको व्यवस्था मानने की आज्ञा दें, क्या खतना करने की आज्ञा दें। तब लोग मीटिंग करने लगे और मीटिंग के समय में पतरस अपने उसी घटना का वर्णन करने लगा जो कुरनेलियुस के घर में हुई थी। पद 6 से, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने मुझे तुम में से चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने, परमेश्वर मन को देखता है। हमेशा से दूर आ रहा हूं, परमेश्वर मन को देख रहा है। जब वे लोग बैठे बैठे वचन को सुन रहे थे और पतरस प्रचार कर रहा था, उन्होंने विश्वास किया। पतरस को उनका विश्वास दिखाई नहीं पड़ा होगा, उनके विश्वास आंखों से दिखता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनके मन को देखा, उनके मन को देखा कि उनमें विश्वास है। तो लिखता है कि परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। विश्वास किया तो उनको शुद्ध भी कर दिया, जिस प्रकार हमने विश्वास किया तो हमको शुद्ध भी कर दिया। उनमें और हम में कुछ भेद ना रखा। मतलब जब उन पर पवित्र आत्मा पाया तो उन्होंने बपतिस्मा भी नहीं पाया था, लेकिन पतरस का स्टेटमेंट ये है कि परमेश्वर ने उनके मन को देखा, उनके मन को जांचा और उनको अपना पवित्र आत्मा दे दिया, उनके मन उनको शुद्ध भी कर दिया। बपतिस्मा तो मैंने बाद में दिलाया कि भाई हमारे कांग्रेगेशन में तुम्हारा स्वागत है, हम लोग भी तुमको अपने शारीरिक तरीके से ग्रहण करते हैं। परमेश्वर ने तुम्हें ग्रहण कर लिया, उसकी देह में जगह मिल गई। लेकिन संसार में जो कलीसिया दिखाई दे रही है उसमें भी तुम्हारा स्वागत है, उसमें भी हम लोग इस रीति से ग्रहण करते बपतिस्मा के द्वारा। मनुष्य देखता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है। उनको ग्रहण किया गया। यहूदियों ने पहली दफा अन्य जातियों को इस रीति से ग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह के भेद को समझा। यीशु मसीह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो, एक ही है, और हम लोग उनके द्वारा ग्रहण किए गए। आज यही दृष्टि हमको चाहिए, पूरी कलीसिया को चाहिए, कि चाहे आप किसी भी डिनोमिनेशन से रहते हैं, किसी भी विधान को मानते हैं, किसी रीति रिवाज, किसी परंपरा से आते हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, उसको आपने ग्रहण किया हुआ है, तो परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया है। अगर आपको परमेश्वर ने ग्रहण किया है तो मैं कौन हूँ जो मैं आपको कह दूँ कि परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया? मैं कौन हूँ जो आपको अलग दिखाऊँ? मुझे भी ग्रहण करना चाहिए, आपको भी ग्रहण करना चाहिए। यही दृष्टि रखिए, और अपने साथ जितने लोग होते हैं उनको इस वचन को बताइए। इस वचन का संदेश उन तक पहुंचना चाहिए, ताकि वे जानने पाए कि पूरी कलीसिया एक होने पाए, क्योंकि यीशु मसीह की उस प्रार्थना के उत्तर में बहुत सामर्थ होगी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसने जब प्रार्थना की थी 17वें अध्याय में यूहन्ना, तो उसने कहा था कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। उस एक होने में वो सामर्थ है, वो बहुतायत है, वो आशीष है, जिसे संसार विश्वास करेगा कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। आज हम लोग सुसमाचार को लेकर बड़ी मेहनत करते, बड़ा पसीना बहाते, और तब थोड़े से लोग विश्वास करते। कहीं पर सुसमाचार की सभाएं रखे मैदान में, बड़ा खर्चा करके वहां पर मीटिंग अरेंज करते हैं, है ना, इसलिए ताकि कोई व्यक्ति जो सुसमाचार को नहीं जानता है, जो यीशु मसीह से दूर है, वो उसको ग्रहण कर सके।
बहुत दिनों से तैयारियां करते हैं, बहुत वॉलंटियर, बहुत क्वायर टीम, बहुत कुछ है ना। आजकल तो ट्रेडिशन ऐसा हो गया, बहुत मेहनत से खर्चा करके तैयार करते हैं और पहुंचते वहां कौन लोग हैं? जो ऑलरेडी मसीही हैं, है ना। सभा किनके लिए रखे गए हैं? जो मसीही नहीं है, ताकि वे सुसमाचार पर विश्वास करें। लेकिन पहुंच जाते हैं वहां मसीही लोग, जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस अनुपात में लोग विश्वास करते हैं, उनकी संख्या कितनी रहती होगी? गैर जो विश्वास नहीं करते थे, उस सभा में सुसमाचार सुनकर उन्होंने पहली दफा विश्वास किया, उनकी संख्या कितनी रहती होगी? थोड़े से लोग। बहुत मेहनत करके हम लोग थोड़े से लोगों को जीतते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यह भेद हमारे लिए दिया था कि वे एक हों, जिसे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। अर्थात जब हम एक होंगे तो परमेश्वर की ऐसी सामर्थ प्रकट होगी कि हमको इतना पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार पहली कलीसिया है, आप प्रेतों के काम से पढ़कर देखिए, पहले अध्याय से पढ़ते चले जाइए, कलीसिया कैसी बढ़ती चली गई। 3000 एक ही दिन में, 5000, 10,000, मगर गिनती नहीं। इंग्लिश में 2 शब्द इस्तेमाल किए गए, लिखते हैं कि लॉर्ड एडेड अनटू देम, शुरू में मतलब जो लोग विश्वास करते थे उनको परमेश्वर उनमें जोड़ देता था। बाद में लिखा है 6वां अध्याय पहुंचते पहुंचते उसमें लिखा मल्टीप्लाइड, गुना की रफ्तार से उनकी संख्या बढ़नी, है ना। 2 और 2 जोड़ते चले जाइए, कितना होगा? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। इस रफ्तार से शुरू में बढ़ रहे थे, बाद में गुना करते जाइए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, उस रफ्तार से लोग बढ़ने लगे। तो पहली कलीसिया के साथ में ये खूबी क्यों थी? क्योंकि पहली कलीसिया वास्तव में एक थी और उसके साथ में वादा ये था, जिसे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। उन लोगों को उतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं थी। जरूर उनको जाकर प्रचार करना था, प्रचार तो आज भी करना है, उस समय भी करना था, लेकिन तब उनकी गिनती उस रफ्तार से बढ़ रही थी जितनी अभी नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि कलीसिया बंट करके काम कर रही है। आप ही कल्पना कीजिए, देह के सारे अंग अलग अलग हो जाएं, हाथ पांव को सहायता ना करे, पांव हाथ को सहायता ना करे, आंख बोले मैं तुम्हारे लिए नहीं देख दूंगा, तुम खुद ही जाओ, और जाकर टकरा के गिरो, तो देह किस रीति से काम करेगी? क्या पूरा पूरा काम हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। एक पैर बोलेगा दूसरे पैर को, क्योंकि तुम दूसरा पैर हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम अकेले जाओ। अकेला चलेगा तो कहां तक जाएगा? अभी मसीह की देह ऐसी चल रही है। लेकिन जब हम एक होने की मानसिकता को लेकर आएंगे, पूरी देह हट्टी कट्टी होकर काम करेगी। हालेलुया। और जब पूरी देह हट्टी कट्टी हो जाएगी तो उसी को कहते हैं तेजस्वी हो जाएगी। इफिसियों की पत्री में इस बात को लिखा गया है, हम लोगों ने उसको पढ़ा भी था। 4वां अध्याय उसके पद 11 से देखिए, लिखता है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अलग अलग प्रकार की सेवकाई लोगों के बीच में बांट दी। क्यों बांट दी? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। कलीसिया का लक्ष्य है मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाना। उस समय यीशु मसीह अकेला एक मनुष्य होकर आया। पूरी कलीसिया के बीच में पूरी कलीसिया के सामने वो अकेला ही एक व्यक्ति था। फिर जब झुंड बढ़ने लगा तो मसीह चल दिया। अब मसीह अकेला नहीं है, वो सिर बन गया, बाकी देह के अंग बन गए। लेकिन ये जो बाकी देह के अंग बन गए, उसको उसी रीति से सोच रखनी चाहिए कि जैसे मसीह अपने पूरे दिल डॉल में उसने काम किया, भरपूर से काम किया, पूरे सामर्थ के साथ काम किया, पूरी कलीसिया ऐसे एक हो जाए कि हम सब मिलकर काम कर सके। कई बार हम इसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। जब हम एक हो जाते हैं तो जो सामर्थ का प्रवाह है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर कंधा कहे मैं इस हाथ को साथ ना दूंगा, तो इधर से कितना भी पावर भेजा जाए इस कंधा की वजह से ब्लॉक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो एक नहीं होने की मानसिकता रख रहे हैं, बहुत लोगों के आशीष को नहीं देने के लिए वे लोग काम कर रहे हैं। बहुत लोगों के आशीष के रुकावट के कारण है वो लोग। परमेश्वर एक दिन उनका लेखा लेगा, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया तुम में फूट ना हो, आपस में एक होकर मिले रहो। कलीसिया में बहुत प्रकार के सिद्धांत हैं, डॉक्ट्रिन है, जहां पर अंतर आ जाता है। अंतर आ सकता है, विश्वास में भी अंतर आ सकता है,
उसकी इजाजत भी दी गई, लेकिन फूट डालने के लिए इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ वहां पर जहां पर जीवन और मृत्यु का प्रश्न होगा, तुम यीशु मसीह या दूसरा यीशु मसीह, या यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, इस प्रकार की बातें आ गई, वहां पर हम सारी बातों को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन हम लोग ये शर्त नहीं रखेंगे, तुम जैसा हम विश्वास करते हैं 15 पॉइंट पे, तुम भी इसी प्रकार से विश्वास करोगे, तभी जाके हम एक होंगे, और नहीं तो हम अलग रहेंगे। हमारी शर्तों पर एक होने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, उसने अपनी शर्तों पर हमें बुलाया है। और जहां पर अंतर है, जहां पर यदि किसी समुदाय में कोई सोच में गलती है, किसी की डॉक्ट्रिन में कुछ गलती है, तो जब हम एक होंगे तो हमारे प्रभाव से उनकी गलतियां भी चली जाएंगी। लेकिन जब हम अपने आप को अलग बनाकर रखेंगे कि तुम लोग तो गलत हो, मैं हम लोग सही हैं, इसलिए हम लोग एक नहीं होंगे, तो उनकी गलती बनी रहेगी। लेकिन जब हम उनको ग्रहण कर लेंगे, धीरे धीरे हमारा प्रभाव उन तक पहुंचेगा। जिस समझ के साथ हम चलते हैं, उस समझ उन तक भी पहुंच जाएगी, और अपनी गलतियों से भी वह छुटकारा पाएंगे। उसका रहस्य एक होने में। शुरुआत की कलीसिया में यही खूबी थी, और बाइबल इस बात को कहती है, हम लोगों ने पढ़ा था प्रेरितों के काम की पुस्तक, कि वे सब एक मन और एक चित्त के थे। कई जगह इस बात को लिखा गया है। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहला अध्याय उसके पद 14 को देखेंगे तो लिखता है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। दूसरा अध्याय डिस्प्ले कीजिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक, और पहला पद में हिंदी में लिखा, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। लेकिन इंग्लिश में लिखा है, and when the day of the Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. वे एक स्थान पर एक मन के होकर इकट्ठे हुए थे। आगे अगर आप पढ़ें दूसरा अध्याय उसके पद 46 तो लिखते वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। उसी प्रकार आप चौथे अध्याय को पढ़ें तो चौथे अध्याय उसके 24 पद को पढ़ सकते हैं। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। चौथा अध्याय उसके 32वें पद, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। 5वां अध्याय पद 12, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। उनकी बीच में विशेषता थी, वे एक मन और एक चित्त के थे, जिसका नतीजा क्या हुआ, उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ने लगी। ठीक इस पद के बाद में पद 14 में लिखा हुआ है, विश्वास करने वाले पुरुष, बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। मैंने आपको बताया बड़ी संख्या में क्यों मिलते रहे, उस सामर्थ का रहस्य क्या था, क्योंकि वे एक मन और एक चित्त के थे। आज कलीसिया रफ्तार से बढ़ना तो चाहती है, लेकिन उसके रहस्य को उसने दरकिनार कर दिया है, एक मन और एक चित्त। और बाइबल कहती है यहाँ तक कि वे यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी, पद 16, बहुत लोगों को बीमार और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। उस समय कलीसिया के द्वारा वो सामर्थ प्रकट होती थी कि सब अच्छे कर दिए जाते थे। आज सब अच्छे नहीं किए गए। लिखता है उनमें से कोई भी निर्धन नहीं था। पद 34 चौथे अध्याय के 34वें पद, दुष्ट आत्मा ग्रस्त कोई नहीं था, क्योंकि अशुद्ध आत्माओं को निकाल दिया जाता था। सो कलीसिया वास्तव में सामर्थ्य दिखाई दी, तेजस्वी दिखाई दे रही थी। उसके पीछे का जो भेद था वो था कि वे एक मन और एक चित्त के थे। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हमारे लिए एक लक्ष्य दिया गया है, सेवा करने वालों को एक लक्ष्य दिया गया है। इफिसी 4 के 11 में हमने पढ़ा, उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को रखवाले, उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे बहुत सारी बातें, तो सारी बातें मिलाकर जो बातें आती है उसको एक शब्द में 5वें अध्याय इफिसी 5 के 27 में लिखा गया, तेजस्वी कलीसिया। कलीसिया तेजस्वी हो जाए, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कलीसिया तेजस्वी हो और यीशु के पास में खड़ी हो। यीशु मसीह ने अपने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, ताकि कलीसिया को शुद्ध करके तेजस्वी बनाए और उससे अपने पास खड़ी करे। अर्थात जब कलीसिया यहाँ से उठाई जाएगी, यीशु के साथ में खड़ी हुई, तो तेजस्वी होगी। तेजस्वी होने के मार्ग में जो बाधा है वह फूट, एक मन एक चित्त होकर मिले रहे। लोग बहुत बेसब्री से यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। आपके पास भी मैसेज आता होगा, अभी व्हाट्सएप में घूमने लगा, कहाँ पर एक लाल बच्चिया पैदा हो गई,
तो अचानक ही दुनिया का अंत सामने नजर आने लगा। मुझे भी लोगों ने सवाल किया कि लाल बच्चियाँ पैदा हो गई है, मुझे बताइए क्या भविष्यवाणी की गई लाल बच्चियों से संबंधित। मैंने कहा कि कोई भविष्यवाणी नहीं, सब टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा कर किया गया व्याख्या है। लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि कलीसिया को तेजस्वी होना चाहिए, सस्पेंस क्रिएट करने में ज्यादा ध्यान। अपने ध्यान को सही लक्ष्य की तरफ लगाइए, यीशु मसीह आ जाएगा। और इधर उधर मत ताकते रहिए कि बच्चिया पर और गाय पर और कुत्ते पर। हम लोग अंत के दिनों के विषय में स्टडी करेंगे आने वाले दिनों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको यूट्यूब में डिस्प्ले नहीं करेंगे। आप यहीं पर आकर स्टडी करेंगे। अभी परमेश्वर ने इजाजत नहीं दी कि हम लोग उसको डिस्प्ले करें। जब समय आएगा तब उसको कर दिया जाए, तब हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग देखेंगे वास्तव में क्या है। लेकिन जब तक नहीं है, इस लक्ष्य को सामने रखिए, तेजस्वी होना। यीशु मसीह की प्रार्थना है कि वे सब एक हो, तो हम क्यों नहीं उस प्रार्थना के लिए काम करें। तो आज आप अपने आप में संकल्प लीजिए कि हम एक होंगे और जो हमारे साथ में होंगे उनको भी एक करेंगे। यदि उनकी मेंटालिटी अलग प्रकार की होगी, हम उनसे बातचीत करेंगे, संभव होगा प्रार्थना करेंगे, वचन से बताएंगे और उनकी मानसिकता को बदलेंगे। यदि आप नहीं कर पाते, उनको इस मैसेज को रेफर कर दीजिए, पहले उसको देखें, सुने, परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, ताकि परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी होने पाए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें।